हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की मंथली एक्सपायरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल जो है मंथली एक्सपायरी जिसमें निफ्टी, मिड सेलेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी जो कि मेरी फेवरेट है उसकी भी एक्सपायरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ निफ्टी को कवर करूँगा। रेस्ट बैंक निफ्टी और मिड सेलेक्ट निफ्टी के लेवल्स और प्रीमियम का जो एनालिसिस है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर ज़रूर करूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर अगर मैं लिंक दे पाया तो डेफिनेटली मैं ज़रूर दूंगा, अदरवाइज़ आप किसी पुरानी वीडियो से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके वहाँ पे भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करवा दूंगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो फुल बॉडी बियरिश कैंडल बनी है, जो कि पावरफुल कैंडल है बियरिश की। इस कैंडल को देख के कई लोगों का व्यू ये बन चुका होगा कि मार्केट अब जो है और नीचे आ जाएगा, एक और रेड कैंडल बनेगी बड़ी सी। तो गाइज़, इसी चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए अब हम सारे डाटा को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखिए, अभी जो ये पैटर्न बना हुआ है ना, सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कुछ चीज़। ये शायद मैंने एनालिसिस वीडियो के अंदर भी आपको दिया था आज से 2-3 दिन पहले की, जब आप वीडियो देखोगे तो वहाँ आपको समझ आएगा। तो ये ना प्रॉपरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जिसका रिएक्शन मार्केट ने ऐसा दिया कि प्राइस एक्शन के तहत प्रॉपर टारगेट हिट हुआ और अप्रॉक्सीमेटली इसने जो है जो गैप बॉर्डर था वो गैप बॉर्डर को भी फिल कर दिया। तो प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह का पैटर्न कुछ बना हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि अभी मैं फिर से लेके चलता हूँ आपको। अब आप अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एग्जैक्टली कुछ निफ्टी इसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। ये जो है हेड है और ये कुछ शोल्डर बनाता हुआ अब नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नीचे ना इसके पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि लेवल ले निकल के आता है। मैं अभी लेवल्स दूंगा आपको, 24,500-400 का कुछ लेवल है। अगर ये यहाँ से घूमा तो फिर ये ट्रेंड अपना रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो अभी तक हाल फिलहाल ठीक है, चार्ट पैटर्न हमें नेगेटिव बता रहा है, लेकिन अब डीपली लेवल को भी समझेंगे। सबसे पहले 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊंगा और इस लेवल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे लेवल को समझने से पहले हम FII और DII की एक्टिविटी देख लेते हैं 26 अगस्त की। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 6,000 करोड़ की, 6,500 करोड़ की लगभग बिकवाली दिखाई दी है FII की तरफ से कैश सेगमेंट के अंदर, ठीक है। और DII की अगर बात किया जाए तो 7,060 करोड़ रुपए की बाइंग है, यानी कि अगर टोटल पॉजिटिविटी में ही FII और DII का डाटा है जो कि 545 करोड़ रुपए के पॉजिटिव आउटफ्लो के साथ है, इनफ्लो के साथ है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि मार्केट में चार्ट पैटर्न कुछ भी कह रहा है, लेकिन FII और DII दोनों में आपस में काफ़ी हद तक लड़ाई चालू है, ठीक है। DII मार्केट को गिरने नहीं देना चाहते और FII मार्केट को उठने देना नहीं चाहते। अब बात करेंगे लेवल्स की, तो लेवल्स ऑलरेडी मैंने लगा के रखा होगा इस, तो इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आते हैं ये ट्रेंड लाइन। देखिए, अब तक जो हुआ मार्केट में ठीक है, लेकिन आने वाला सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। मोस्ट प्रोबेबली कल एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अब वो बड़ा मूव हम कैसे कैप्चर करेंगे? तो गाइज, आपको परफेक्ट एंट्री लेना है, परफेक्ट एग्जिट करना है और परफेक्ट स्टॉप लॉस लेना है, तब जाके आप परफेक्ट ट्रेड में एंटर कर सकोगे। इन तीनों ही चीज़ के लिए टेलीग्राम चैनल आपको सपोर्ट करेगा। सबसे पहले अब जो प्राइस एक्शन है गाइज, ये फुल बियरिश प्राइस एक्शन है, लेकिन जो एंड की 15 मिनट की कैंडल बनी है ना, ये एक बुलिश कैंडल बनी है, जिससे ये जाहिर होता है कि लोगों ने एंडिंग में पैसे डाले, यानी कि पुट राइटर ने पैसा डाला है मार्केट के अंदर एंड में मार्केट को उठाने के लिए, यानी कि उनका व्यू क्या है, मार्केट को हल्का फुल्का गैप अप कराने का। लेकिन जब मैं न्यूज़ पे की तरफ देखता हूँ तो समझ में आता है कि भाई आजकल एक जर्मन पेपर है जिसके अंदर एक न्यूज़ काफ़ी हेडलाइंस बनी हुई है, जिसका रीज़न ये था कि ट्रंप सरकार की तरफ से ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को 4 कॉल किए और मोदी जी ने उठाई नहीं कॉल। तो ये सारी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता गाइज। अब इसमें कितनी बातें पॉलिटिक्स की होती है तो इस पे ध्यान देना बेवकूफ़ी है। मैं बात करता हूँ लेवल्स की। तो गाइज, लेवल्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है अपसाइड की तरफ जाने के लिए 24,750 का लेवल। अगर कल के दिन निफ्टी 24,750 के ऊपर निकलता है, जो कि लगभग टाइम होना चाहिए 11 बजे, अगर 11 बजे इसके ऊपर निकलता है, यह पॉसिबिलिटी के पहली ही कैंडल बुलिश मार दे इस तरह से कुछ और 850 तक आके फिर नीचे आ जाए, पॉसिबल है ये भी, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब जो हाल फिलहाल का जो माहौल चल रहा है, लोगों का व्यू ये है कि मार्केट गिरेगा
और बहुत ज़्यादा गिरेगा। और हमारा व्यू क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए मैं ना न्यूट्रल होके बैठा हूँ। जब मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ तो मुझे एक लेवल की कैंडल दिखती है, यानी कि प्रेशर की कैंडल दिखती है, दोनों ही तरफ प्रेशर है। तो मैं अभी अपना व्यू डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखिए मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ गाइस, मैं ट्रेडर हूँ। मुझे चाहिए मार्केट में मूवमेंट, मार्केट अप जाए या मार्केट डाउन जाए इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंट्राडे बेसिस पे हम काम करते हैं, तो इंट्राडे में जहाँ हमारा पैसा बनेगा हम वहाँ बनाएंगे, बशर्त ये है कि मार्केट साइडवेज ना हो, मार्केट में मूवमेंट हो। तो हम सिर्फ मोमेंट को देखते हैं, बाकी मार्केट कहीं भी जाए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करेंगे गाइस के नीचे की तरफ, तो नीचे ना इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 24,680 का लेवल। अगर कल के दिन ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर ये 24,680 से 24,600 ये जो रेंज है ना गाइस, ये 80 पॉइंट की जो रेंज है ये बहुत खतरनाक रेंज है। इसके अंदर अगर आपको मार्केट मिलेगा, फंसता हुआ दिखेगा तो आप ट्रेड मत लेना। इसकी कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पे एक फुल बड़ी कैंडल के साथ में इसका ब्रेकडाउन हो, उसके बाद में फिर बड़ी कैंडल के साथ में नीचे आए तो हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे निफ्टी अगर फंस गया ना तो पूरा दिन फंसा पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये साइडवेज जोन है हमारे लिए 24,680 से 24,600 का लेवल। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। इन द सेंस इसको ट्रेडिंग जोन तब कहलाएंगे जब वॉल्यूम दिखेगा हमें, ठीक है, और 3-4 कंफर्मेशन भी होते हैं जिसके बेस पे हम काम करते हैं। तो अगर कंफर्मेशन के साथ अगर मिलेगा तो ही हम इस रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे यहाँ पे ट्रेड करना, ठीक है। तो हम ट्रेड कब करेंगे, 24,600 के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो 24,530 तक आएगा ही आएगा। तो ये जो रेंज है ना यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, इसको पकड़ेंगे अच्छे से, और ये रेंज में भी ट्रेड पकड़ेंगे, लेकिन डिपेंड करता है ये रेंज किस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है। अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया, अपसाइड की तरफ फाड़ के निकल गया तो क्या कर लेंगे गाइस, तो इसको हम भूल नहीं सकते इस रेंज को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 24,530 का लेवल। ये एक लेवल ऐसा है जो निफ्टी को रिवर्स करने में ताकत रखता है। तो अगर 24,530 टूटा तो फिर 24,400 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि आएगा ही जाएगा ही। तो गाइस शेयर मार्केट में इस तरह के अल्फाज कहना बेवकूफ़ी है। मैं कह रहा हूँ करंट डेटा के हिसाब से देख के कि अगर ये इसको तोड़ेगा तो ये यहाँ तक आना चाहिए। तो ये पूरा प्योरली मेरा व्यू मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर 24,400 का भी लेवल तोड़ देता है, अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल आ जाता है सेकेंड हाफ में तो क्या करा जाए। तो गाइस फिर निफ्टी 24,250 200 के लेवल तक आ जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने नीचे की तरफ आपको दे दिया हूँ। अपसाइड की तरफ इम्पॉर्टेंट है 24,750 का निकलना। 24,750 के ऊपर निकला तो हमें 100 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल जाएगा 24,840 तक। हाँ यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक हर्डल है, अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए 24,900 तक निफ्टी चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई बेस, ये तो बात हो गई न्यूट्रल खुलने पे, बात हो गई फ्लैट खुलने पे। अगर हैवी गैप अप हो गया या हैवी गैप डाउन हो गया तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे। तो गाइस फिर तो एक ही सहारा है टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि लेवल्स फिर चेंज हो जाते हैं। तो गैप डाउन और गैप अप के सिनेरियो में लेवल्स चेंज हो जाते हैं, तब आपको मैं सपोर्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के अंदर 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस आपको दे देता हूँ जो आपको सपोर्ट करेगा कल के लिए। सबसे पहला है 24,650 का कॉल। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 120 के ऊपर निकलता है तो 150 यानी कि 30 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हो, और 150 के ऊपर आपको दिखा देगा ये टारगेट 200, फिर 280 और 340 तक का मूवमेंट इस प्रीमियम में देखने को मिल जाएगा। इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है 100 रुपये का लेवल, जो कि इसने अभी करंटली लाइवली इसने सपोर्ट लिया है। प्रीवियस सेशन के अंदर इसने इसी लेवल से सपोर्ट लिया है। तो इसका बेस निकल के आता है 100 रुपीज़ का लेवल, और फिर नीचे की तरफ 60 रुपये का लेवल। अब इस वीडियो के अंदर मैंने 80 रुपये का मैजिकल लेवल की बात नहीं किया हो, 60 रुपये के लेवल की बात किया हो, क्योंकि कई लोग पूछने लगे 80 रुपये का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगा गाइस, थोड़ा सा टाइम जाएगा, कैलकुलेशन बेस ये ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब बात करेंगे 24,800 के पुट की। तो पुट के अंदर जो सेटअप बना हुआ है गाइस, प्राइस एक्शन के तहत 25 रुपये का प्रीमियम 135 चला गया। तो देखने की बात यह कि काफ़ी अच्छा मूव आया, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा मूव है अपसाइड की तरफ।
अगर ये प्रीमियम हमें कल फ्लैट ओपन होकर 140 के ऊपर निकलता है तो आप बिंदास जा सकते हैं इसके अंदर। 200 रुपये का पहला टारगेट, 250 रुपये का दूसरा टारगेट, उसके बाद फिर हर 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग है। 300, 350, 400, 450 कुछ इस तरह के लेवल इसके अंदर है अपसाइड की तरफ। बात करेंगे इसके बेस की तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट बेस निकल के आता है 80 रुपये का लेवल। अगर फ्लैट ओपन होके ये 80 रुपये से कुछ प्राइस एक्शन बनाते हुए कुछ ऐसा डोजी कैंडल बना देगा या हैमर कैंडल बना देगा या ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम बना देगा तो हम लोग इसमें फिर अपसाइड की तरफ पकड़ेंगे। 140 का लेवल और 200 रुपये का लेवल और 240 तक का मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। रेस्ट निफ्टी, मिड सेलेक्ट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपसे लेवल शेयर कर दिए जाएंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।